हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखो, द्विघात समीकरण तो आप जानते ही होंगे कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो। यहाँ पे देखो, ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है और इसमें चर क्या है, x है, और इसकी घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, इनको 3 तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। उसमें जो पहला तरीका होता है वो होती है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा होता है श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन तीनों विधियों को समझेंगे। ठीक है, यहाँ से बोर्ड में जरूर क्वेश्चन बनता है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि, और शायद गुणनखंड विधि तो आप पढ़ते ही आए होंगे, क्लास 8 से ही गुणनखंड आपको मिलने जाते हैं। तो गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, देखो कि हमारा जो बीच वाला पद होता है, ठीक है, ये बीच वाले पद को हमें 2 भागों में तोड़ना होता है। अब 2 भागों में कैसे तोड़ना है, 8 को आपको 2 भागों में तोड़ना है। किस प्रकार तोड़ना है, ऐसे कोई 2 नंबर तुम्हें देखने हैं कि 8 को तुम्हें ऐसे लिखना है कि जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पे 16 आए। तो हमारे पास 2 नंबर हैं, 4 और 4। 8 को हम क्या लिख दें, 4 + 4। जब हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 = 16 आएगा। ठीक है, और वही हमें 16 लाना था। इन दोनों का गुणनफल लाना होता है। ठीक है, इसका जोड़ और इन दोनों का गुणनफल ये हो रहा। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार हम लिख देंगे। ये हो गया 2x² माइनस इस 8 को हमने लिख दिया 4 + 4 और साथ में x और प्लस। अब इस x का और माइनस का दोनों में अंदर तुम्हें कर देना है गुणा। माइनस का 4x हो जाएगा और ये भी माइनस का 4x हो जाएगा, +8 = 0। ठीक है, माइनस का और x का गुणा कर दिया हमने अंदर। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है। 2x, यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ केवल बचेगा 2। ठीक, यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 4। 4 और 8 में क्या कॉमन आएगा, 4। काय का, माइनस का, माइनस आगे लगा हुआ है। जैसे ही माइनस का 4 कॉमन आ गया तुम्हारे साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये x हो जाएगा प्लस का, और ये 8 जो प्लस का था यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि 4 तो कॉमन चला गया, तो ये बचेगा 2 = 0। यहाँ से देखो x - 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम x - 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ तुम्हारे पास बचा 2x - 4 = 0। इस x - 2 को तुम्हें 0 के बराबर कर देना है, और यहाँ से x का मान निकल आएगा 2 तुम्हारा। ठीक है, इस 2 को हमने इधर भेज दिया, 2 निकला। इसी प्रकार इसको भी 0 के बराबर कर देना, 2x - 4 = 0। यहाँ से तुम्हारा कितना मान निकलेगा, 4 को उधर भेज दो, प्लस का 4 हो गया, 2 से इसमें भाग दे दो, 4/2, 2 दूनी 4, ये भी 2 निकल आया। तो यहाँ से भी x का मान 2 निकल आया। तो इस प्रकार तुम्हारे x के दोनों मान निकल आए, तो ये समीकरण तुम्हारा हल हो गया। तो देखो, अब हम इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो देखो, पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो तुम्हें x² दिख रहा है ना, x² के गुणांक में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो इस 2 को तुम्हें हटा देना है। कैसे हटाओगे, क्या करोगे, 2 का भाग दे दो दोनों साइड में, इधर भी 2 का भाग और इधर भी 2 का भाग। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि का ये नियम है कि x का गुणांक केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, x के गुणांक में कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे x² के गुणांक में, अब x² के गुणांक में 2 है तो हमें इस 2 को हटाने के लिए इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। तो जब हम देखो इसमें भाग देते हैं, तो जब हम इसमें इस प्रकार लिख सकते हैं, अलग करके 2 का भाग 0 में 0 आ जाए, 2 से 2 कट गया। देखो x² के गुणांक में अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ 2, ये कितना आएगा, 4x हो जाएगा, और ये भी 4 = 0। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस 4 को उधर भेज देना, जो जिसके साथ कुछ भी नहीं है। देखो, इन दोनों के साथ चर है यानी x है, इसके साथ नहीं है, तो इस नंबर को उधर ले जाओ, -4। ठीक है, अब क्या करना है, अब तुम्हें देखना है x का गुणांक। ये रहा x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, ये रहा 4। x का गुणांक कितना है, 4। ठीक है, अब इस 4 में तुम्हें 2 से भाग दे देना है। 4 में हमने 2 से भाग दिया, कितना आया, 2 दूनी 4।
एक्स के गुणांक में 2 से भाग दे देना। एक्स का गुणांक था 4, 4 में हमने 2 से भाग दिया, कितना आया 2। अब इस 2 का वर्ग तुम्हें दोनों पक्षों में जोड़ देना है। 2 का क्या कर देना है वर्ग, 2 का वर्ग ये, ठीक है। इस नंबर को इस समीकरण में दोनों साइड तुम्हें जोड़ देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो गया 2 का स्क्वायर बराबर -4 और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस साइड भी हमने 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, इस साइड भी जोड़ दिया। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, और ये इस 2 का स्क्वायर को हमने आगे लिख दिया और ये हो गया 4x बराबर ये माइनस का 4। ये देखो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो माइनस का 4 और प्लस का 4 कितना आया 0, ठीक है। अब यहाँ समझो, देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है, किसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। ये तुम्हारा a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये माइनस का 2ab है। ये फार्मूला लिखा है a प्लस बी का नहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है ना, ये -2ab, तो ये a माइनस बी का फार्मूला लिखा है। ये फार्मूला लिखा है इसका, a की जगह x है, b की जगह क्या है 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या है इसमें 0, ठीक है। अब तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको तुम ऐसे लिख लो x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें x माइनस 2 बराबर 0 कर देना है और x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x कितना निकल आया 2 और यहाँ से x 2, तो देखो x के मान 2 निकल आए, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी पूर्ण वर्ग विधि, ठीक। अब आइए देखते हैं श्रीधराचार्य या सूत्र विधि। देखो अब श्रीधराचार्य विधि से हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। श्रीधराचार्य विधि को हम सूत्र विधि भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। देखो सबसे पहले इस विधि में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसकी तुलना करनी है, किससे, व्यापक समीकरण से। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात का व्यापक समीकरण है। इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना कर ली है। कैसे तुलना करोगे, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसका गुणांक क्या है a है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है 2 है, तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से तुलना होगी तो a कितना आएगा 2। बी एक्स की 8x की तुलना होगी तो b कितना आएगा, यहाँ से माइनस का 8, और देखो c की इससे, c बराबर 8। तो देखो हमने a b c के मान निकाल लिए, ठीक है। ये श्रीधराचार्य विधि है। सबसे पहले तुमने द्विघात समीकरण से इसकी तुलना की। अब क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है श्रीधराचार्य सूत्र। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है, क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले में a b c के मान तुम रख दो। x बराबर माइनस b की जगह क्या है, माइनस का 8 है, ये तो माइनस फार्मूले में है, b की जगह -8 तो -8 साइन के साथ रखेंगे, प्लस माइनस b की जगह क्या है -8 रखिए उसका स्क्वायर -4, a की जगह क्या है, a की जगह है 2 गुणा c की जगह क्या है, c की जगह है 8 और बटे 2a क्या है तुम्हारा 2। देखो माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, प्लस -8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 8 8 64, ये भी 64 आ रहा है, ठीक। तो और आसान हो गया, 2 दूनी 4, तो 8 प्लस माइनस ये 64 में से 64 गया 0 हो गया बटे 4। तो देखो तुम्हारे पास 8 बचा, ये तो पार्ट पूरा 0 हो गया, ठीक है। ये 8 बटे 4, तो 4 दूनी 8, x बराबर कितना निकला 2, ठीक है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि इसका आंसर केवल x अकेला है, नहीं, ठीक है। जब ये 0 हो जाता है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 हो जाता है तो तुमने पढ़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, बराबर।
यानी कि इसके दो मूल आए होंगे। क्या क्या आए होंगे? 2,2। ये तुम्हारा राइट आंसर है। इसके दो मूल होंगे यानी कि दो इसके शून्यक होंगे जो तुम कहना चाहो। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी तीनों विधियां ये कंप्लीट हो गई। इन तीनों विधि में से एक क्वेश्चन तुम्हें 100% एग्ज़ाम में मिल जाएगा, इनको तुम कंप्लीट कर सकते हो।